तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है मास m का, है ना, जिसमें इस तरह से ये सर्कुलर रूप में इसको काटा हुआ है। ठीक है, इसका सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये ब्लू वाला सरफेस जो है ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक। अच्छा, इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x इज इक्वल टू 0। ये ब्लॉक का ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 पे है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड टू द टेबल। ठीक है, a point mass m is released from the rest at the topmost point of the path as shown in the figure and it slides down। ये या इस वाले पॉइंट से इस मास m को हमने छोड़ा और ये स्लाइड करके जो है वो यहां पहुंच गया। ठीक है, when the mass loses contact with the block, मतलब अब यहां पहुंचेगा तो फिर यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v, और ये कांटेक्ट छोड़ देगा तब उसकी वेलोसिटी सपोज v है। ठीक, when the mass loses contact with the block its position is x and its velocity is v। ठीक, तो क्या बोल रहा है, दो चीजें दे रखी हैं इसमें कि जब ये कांटेक्ट छोड़ती है, ये बॉल जो है कांटेक्ट छोड़ती है तो इट्स पोजीशन इज x, क्योंकि इस x को प्रिसाइसली डिफाइन किया है क्योंकि x के बारे में, है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस टाइम पे इस बॉल की पोजीशन जो है x है, ये x इज इक्वल टू 0 था शुरू में, तो ऑब्वियसली जब बॉल यहां से यहां आ गई तो ये ब्लॉक भी थोड़ा शिफ्ट करेगा और ये बॉल तो ऑब्वियसली शिफ्ट कर ही गई है। ठीक है, तो उसके बाद में ये पूरी शिफ्टिंग के बाद में पोजीशन क्या हो जाएगी, वो पोजीशन x डिफाइन कर रखी है और वेलोसिटी v है। तो v और x के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहले ऐसे करते हैं, ये पॉइंट मास जो है जिसको अपन बॉल बोल रहे हैं, पॉइंट मास की वेलोसिटी निकालते हैं, v निकालते हैं। तो ये ब्लॉक और बॉल जो है वो एक सिस्टम है। ठीक है, और इस ब्लॉक और बॉल वाले सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, Fx जो है वो 0 है। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है इस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं, तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, है कि नहीं। तो ये बॉल यहाँ पे v वेलोसिटी से यदि इस ब्लॉक को छोड़ती है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पे v हो गई। ठीक है, सिंस Fx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, इसीलिए इस तरह से लिख रहा हूं, mv जो है वो mv के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी देखते हैं, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी रिड्यूस हुई, mgr, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी में और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास, तो ये दोनों इक्वेशंस को यदि अपन सॉल्व कर लेंगे तो v की जो वैल्यू आती है वो यही वैल्यू आ जाती है, 2gr m अपॉन m प्लस m, है ना, ये आ जाता है। तो ये बेसिकली यही है। ठीक है, तो ए पार्ट करेक्ट है, एक सॉल्यूशन तो ये निकल गया। अच्छा, अब यदि पार्ट डी को हमको चेक करना है कि v कितना होगा। ठीक है, तो v जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ माइनस दे रखा है, वो तो ऑब्वियस ही है, माइनस डायरेक्शन में है। ठीक है, उसको नहीं देख रहे अभी, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, m v बाय m। ठीक है, तो इस v की वैल्यू यदि हम यहाँ पे डालते हैं तो ये रिलेशन नहीं आता है जो इसमें दे रखा है ना, दिख रहा है, ये रिलेशन नहीं आता है। तो ये डी जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, तो डी रॉन्ग हो गया। अब बी और सी देखते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना डिस्प्लेस होता है। तो सेंटर ऑफ मास वाला सेक्शन जब अपन ने किया था तो वहां पे ये डिस्कस किया था अपन ने कि यदि सपोज कोई भी
दो बॉडीज का यदि कोई सिस्टम है, ठीक है, और यदि कोई भी रेफरेंस पॉइंट अपन ले लें, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया अपन ने, ठीक है, और इनिशियली ये वाली बॉडी जो है वो x1 दूरी पे और ये वाली बॉडी सपोज x2 दूरी पे, और इंटरनल फोर्सेस के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं, इंटरनल फोर्सेस के कारण यदि ये बॉडी शिफ्ट करती है, ठीक है, तो सपोज ये वाली बॉडी शिफ्ट करके यहाँ आ गई, तो ऑब्वियसली ये वाली बॉडी शिफ्ट करके थोड़ी दूर चली जाएगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बॉडी लाइट है कौन सी हैवी, ठीक। और इस बॉडी का जो रिवाइज्ड जो डिस्टेंस है सपोज x1 डैश हो गया, ठीक है, और इस बॉडी का रिवाइज्ड डिस्टेंस जो है वो x2 डैश हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या रिलेशन देखा था कि, और यदि ये m1 है और ये बॉडी m2 है, कि m1 इंटू x1 डैश माइनस x1 प्लस m2 इंटू x2 डैश माइनस x2 ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं, जो सेंटर ऑफ मास में अपन ने वीडियो किए थे, और उसके बाद में अपन ने वो एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी एक एंड से दूसरे एंड जाता है ना, वहां पे भी अपन ने ये रिलेशन यूज किया था, तो उसको आप देख लें चाहे तो अच्छे से। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को यदि इस वाले सिचुएशन पे लगाते हैं तो हमको दिख रहा है कि ये मास m जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मास m इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ब्लॉक जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सपोज ब्लॉक m जो डिस्प्लेस हो रहा है वो यहां से यदि यहां आ जाता है, सपोज, है ना, बाय द टाइम ये छोटा वाला मास जो है यहां से यहां पहुंच जाए, और इस डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं, मतलब मास m जो है वो x शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मास m का मूवमेंट कितना हो जाएगा, r तो इस तरफ गया ही, r इधर हो गया, है ना, और चूंकि ये ब्लॉक के ऊपर है और ब्लॉक इटसेल्फ इधर x शिफ्ट कर रहा है, तो r माइनस एक्स हो गया, ठीक है, प्लस m इंटू ये ब्लॉक जो है किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस mr अपॉन m प्लस r, ठीक। तो ये रिलेशन आ गए, और ये एग्जैक्टली सेम रिलेशन है जो b में दे रखा है, ठीक है, तो ये b करेक्ट है। अच्छा, फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट मास x इज इक्वल टू इतना, है ना, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट मास क्या होगी, बेसिकली r माइनस एक्स होगी, ठीक है, और r माइनस एक्स यदि हम डालेंगे तो ये रिलेशन नहीं आता है, दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ठीक है। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है।